हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत दिन हो गए, अपडेट नहीं दिया आपको वेट लॉस का क्या हो रहा है। तो मैंने कम्युनिटी सेक्शन में आपको अपडेट दिया था कि बीच में बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, रातों को नींद पूरी नहीं हो पा रही। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर विच डिटरमाइंस वेदर योर कॉर्टिसोल लेवल कम होंगे तो आपका फैट लॉस और ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लस लास्ट टाइम जब हमने आपको अपना बीएमआई का रिज़ल्ट दिखाया था, तो 8 सितंबर, राइट, 8 सितंबर को हमने आपको दिखाया था। तब वी वर लाइक, हमने तब 112 के जी, 112.25 के जी के थे, और उसमें हमारा जो बीएमआई था 33.9 था, और जो कम हुआ था पिछले वाले से 34.4 से 33.9 आ गया था। और हमने जो पहले स्केलेटल मसल मास देखा था वो हमारा कम हुआ था, एंड वी वर वरिड कि यार ये तो हमारा मसल लॉस हो रहा है, बिकॉज उस समय उस 10 दिनों में हमने कार्डियो अच्छा किया था। फिर हमने सोचा कि कार्डियो नहीं करते हैं, लेट्स डू ओनली वेट ट्रेनिंग। सो व्हाट वी डिड वाज, इन दिस वट एवर 20 डेज हमने सिर्फ वेट ट्रेनिंग करी है, वो भी नॉट डेली, एक दिन ऑल्टरनेट डेज, और अच्छी वेट ट्रेनिंग करी है, अच्छे मतलब कह लीजिए कि साइज़ के हिसाब से अच्छा हमारा जो पावर है पुराना वाला वापस भी आ रहा है। सो इट इज़ गुड। एंड डेड लिफ्ट 100 प्लस 120 140 तो आराम से हो जाती है, और बेंच प्रेस में हम 70 80 केजीज तक आराम से चले गए हैं। अब धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए इसको, बहुत हैवी नहीं आना है, राइट, वो भी सोलो चढ़ते बिना किसी के। तो वो सब हम नहीं बताना चाह रहे कि हम कितना हैवी मार रहे हैं। हैवी का पॉइंट नहीं है, पॉइंट इज़ हाउ मच इफेक्ट इट इज़ कमिंग। सो यहाँ पर हमने अब हम ना अपना जो नेक्स्ट ये कराया 26/9 को कराया है, मतलब 8 तारीख से सीधा 2 हफ्ते बाद, 2 ढाई हफ्ते बाद। अब इसमें क्या हो गया कि हमने इसके साथ में एक ही सप्लीमेंट ऐड, वैसे नॉर्मली आपको बताया था हम सिर्फ वे प्रोटीन ले रहे थे, मल्टीविटामिन ले रहे थे, ठीक है। तो हमने एक ही सप्लीमेंट ऐड किया है इस बीच, क्योंकि हमें मसल की दिक्कत आ रही थी, पावर का दिक्कत आ रहा था कि भाई यार ऐसे तो नहीं चलेगा। ऑलरेडी हम यार वेरी वेरी खाना हम कम खा रहे हैं, रोटियां भी कभी कभार खा रहे हैं, बीच बीच में हमने रोटी भी खाई, इसमें कभी पराठे बन गए तो यार एक पराठा खा लिया। सो दैट वाज लाइक अ चीटिंग काइंड ऑफ अ थिंग, एंड दैट हैपन्स विथ एवरीबडी। मेरे जितने पेशेंट्स फिटनेस प्लान लेते हैं, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते के बाद एक आधी बार ऐसा स्टेज आता ही है जब उनका प्लान खराब होने लगता है। सेम थिंग हैपन। एक तो हमारा कार्डियो से हमारा मसल लॉस हो रहा था, हमने कहा मसल लॉस नहीं करेंगे। सो व्हाट वी डिड वाज दिस। सो व्हाट हैपेंड वाज कि नाउ हमारा जो वेट लॉस है कुछ खास नहीं हुआ 2 हफ्ते में, राइट। हमारा 112 किलो था, 112.25, अब हमारा 112.05, यानी केवल 200 ग्राम्स वेट कम हुआ है, केवल 200 ग्राम्स, बहुत कम। लेकिन अच्छी बात यह है, आपके सामने फ्लैश कर देंगे जो डिफरेंसेस हैं। अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक्सरसाइज करने पर से, अब ये पॉइंट का लेकिन हम बताना चाहेंगे, जब आप क्रिएटिन लेना शुरू करते हो तो मसल स्टार्ट्स होल्डिंग मोर वाटर। जो नॉर्मल 145 ग्राम्स क्रिएटिन आपके पूरी बॉडी में होता है, अब 160 ग्राम्स तक, 170 ग्राम्स तक लोडिंग करेंगे अगर, तो आने लगता है। तो 15 दिन में 1 2 दिन हमने थोड़ा हैवी लिया था, बाकी टाइम हम 5 ग्राम ही ले रहे थे, 5 ग्राम या 3 ग्राम ऐसा ही लेते हैं। और नॉन वेज तो अभी खा नहीं रहे हैं, अंडे ही खा रहे हैं, सिर्फ अंडे में ज़्यादा क्रिएटिन नहीं होता, एग चिकन में होता है। सो यहाँ पर हमारा जो क्रिएटिन लोडिंग मेरे ख्याल पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन मसल जो है वाटर होल्ड करना शुरू कर देगी, तो वेट उससे भी बढ़ेगा। सो वेट इज़ नॉट द क्राइटेरिया, राइट। वी डू डेफिनेटली फील मसल ग्रोथ, डेफिनेटली वो आपकी घर पे लोग बता देते हैं कि हाँ भाई रात को फील करने से अच्छा लग रहा है, राइट, इट इज़ अ गुड साइज आ रहा है। सो दैट इज़ गुड, दैट माइट बी कनेक्टेड टू द हायर वेट मसल जो हम एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, क्रिएटिन लिया है। सो जब हमने इसमें फैट लॉस, फैट फ्री मास को देखेंगे, वज़न जो है हल्का सा, जो हल्का सा कम हुआ है, लेकिन फैट फ्री मास हमारा जो पहले 20.4 था, वो 20.4 केजी पर मीटर स्क्वायर, वो अब 20.7 हो गया है। सो फैट फ्री मास हमारा बढ़ा है, दैट मीन्स डेफिनेटली मसल का वेट बढ़ा है। और स्केलेटल मसल मास लेकिन
अब ये सब सोचने वाली बात है। स्केलेटल मसल मास नहीं बढ़ा है, स्केलेटल मसल मास उल्टा कम हुआ है, लूजिंग 200 ग्राम्स ऑफ वेट। स्केलेटल मसल मास हमारा कम हुआ है वही 200 ग्राम्स के आसपास। तो स्केलेटल मसल मास 200 ग्राम्स कम हुआ है, जो वैसे इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, बट इन एक्यूरेसी हम अप्रॉक्सीमेटली समझ लें इसको। और जो फैट मास है वो भी हमारा 13.5 से 13.1 हुआ है। सो डेफिनेटली हल्का सा फैट लॉस हुआ है, हल्का सा मसल लॉस हुआ है, और वज़न सेम रहा है। तो मे बी जो हल्का सा मसल लॉस हुआ है वो हल्का सा मसल लॉस आपका जो बाकी बची मसल में पानी भरने की वजह से, वाटर रिटेंशन की वजह से वेट भी बढ़ गया। इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि कार्डियो ज़रूरी है। सो व्हाट वी हैव डन इज़ अ बेटर ऑप्शन विल बी टू ट्रैक द स्टेप्स। एनर्जी एक्सपेंडिचर वाले वीडियो में हमने बताया था कैसे बनेगी बॉडी सीरीज़ में, कि जितना एग्रेसिव कार्डियो आप करते हैं उतने कार्ब्स बर्न होते हैं। अगर आप रन कर रहे हो, स्प्रिंट कर रहे हो, तो उतने आप कार्ब्स बर्न कर रहे हो। ऑलरेडी आई एम ऑन लो कार्ब्स, आई एम नॉट ईटिंग मच कार्ब्स इन द डे, राइट। 2 लीटर दूध लेते हैं, 1 से 2 लीटर, किसी दिन 1 लीटर, किसी दिन 2 लीटर। किसी दिन एक रोटी खाते हैं, जिस दिन 2 लीटर दूध पीते हैं उस दिन 1 लीटर ही नहीं खाते, क्योंकि 1 लीटर दूध में 50 ग्राम कार्ब्स होते हैं। तो 50 ग्राम कार्ब्स की जगह 50 ग्राम की एक रोटी खा ली, या उसकी हल्का सा वो पराठा खा लिया देसी घी लगा के हल्का सा। सो बैलेंस कर लेना। अंडे खाते हैं, 4 अंडे मिनिमम, और अच्छे है तो 8 6 ऐसे अंडे, फुल अंडे खा लिया। उसके अलावा कोई पनीर की कोई चीज़ है, दाल का बना है, तो दो ज़्यादा थिंग्स विच वी ईट, पापड़ वापड़ हम दाल के बने हुए ले लेते हैं आराम से। ये सिस्टम है डाइट का जो आपको दिखाया था, वैसी है, राइट। डाइट वैसी है। एक दो बार चीटिंग हुई है, एक दो बार चीट मील हुई है, दैट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर योर पावर टू बी रिप्लेनिश्ड। और प्लस जैसे मैंने कहा, नींद सही नहीं है। अगर नींद सही होती है तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता हूँ। आज भी देखोगे तो दिख रहा है, क्योंकि कल नाइट ड्यूटी करके आए थे, सुबह से अब तक सोए नहीं है। अभी भी कुछ एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद जाके सोएंगे, रात हो गई है। अ लॉट ऑफ फैक्टर्स को लेते हुए ठीक है, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट आई नीड टू इंक्रीज माई कार्डियो, और एटलीस्ट सम काइंड ऑफ यू, बिकॉज व्हाट हैपन्स, योर बॉडी कॉम्पनसेट्स। हो क्या जाता है, एक हैवी नाइट ड्यूटी के बाद, अच्छे से नहीं सोने के बाद, घर में आने के बाद आप पूरा दिन लेटे रहते हो, पूरा दिन बस लेट के कंसल्टेशन सा काम किया, बच्चे को देख लिया, या इधर उधर, पर घर के अंदर लॉट ऑफ एक्टिविटी नहीं है। और अगर आपने आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज की भी, सो बॉडी टेंड टू जस्ट उसके बाद पड़े रहना, पड़े रहना, पड़े रहना। तो एक्टिविटी लेवल जब बढ़ाया और फिर उसके बाद पूरा दिन नहीं काम किया, तो अल्टीमेटली आपका जो टोटल पूरे दिन का एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा खास नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली एक अच्छे फैट लॉस के लिए, अगर आप मसल गेन करके फैट लॉस करना चाहते हो, तो कुछ अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज़ आपको डेली बेसिस पे करनी ज़रूरी है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी पूरे दिन में मैं नाइट शिफ्ट करने के बाद आया था, और पूरा दिन हो गया अप्रोक्सीमेटली, मैं जो चला हूँ घर के अंदर ही, सिर्फ घर के अंदर मैं 2.5 किलोमीटर चल गया। 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर के स्टेप्स है, तो घर के अंदर अंदर ही मैं सुबह से 2.5 किलोमीटर चल गया, लेकिन ये कम है, राइट। आइडियली एक वेट लॉस करने के लिए इंसान को 10,000 स्टेप्स या 15,000 स्टेप्स करता है तो बेस्ट है, मतलब पर बहुत बढ़िया होगा। मगर ये डिपेंड करता है आपके डाइट पे। अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, 2 रोटियां खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, तो 10,000 15,000 स्टेप्स लीजिए, तो आप वो कार्ब्स यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, राइट। अगर आप लो कार्ब खा रहे हैं तो आप 5,000 स्टेप्स भी करेंगे तो काम चल जाएगा। आई नीड टू कंप्लीट 2,500 स्टेप्स एटलीस्ट राइट नाउ बिफोर स्लीप, प्लस एक्सरसाइज। आई विल डू एक्सरसाइज देन सम कार्डियो। 2,500 स्टेप, 5,000 के ऊपर आज नहीं मैं करूँगा। कल मैं हॉस्पिटल में लिटरली सुबह से लेके शाम तक खड़ा था, पैर दुखने लग गए थे शाम तक, इतना खड़ा था, और मैं ये पैर अभी दुख रहा है। लेग्स तो मैं नहीं कर पाऊंगा, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओवर एक्सरसाइज जो हो जाती है ना पैरों में, एंड कई चीज़ों में। इट बिकम्स लाइक ओवरलोड हो जाता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द बेस्ट पॉसिबल शेप इन दैट काइंड ऑफ अ सिनारियो। सोच सकते हो, पूरा दिन खड़े, पेशेंट्स के इको, पेशेंट्स कंसल्टेशन, हार्ट अटैक के पेशेंट आ रहे हैं, आईसीयू में पेशेंट बीमार हो रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, बचाना पड़ो नहीं बचा पा रहे, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। हॉस्पिटल्स ड्यूटी इज़ वेरी हेक्टिक। घर पे माता जी का हाल आप जानते ही हैं। है, चल रहा है। नो एक्सक्यूज, वी नीड टू गेट इन टू द प्रॉपर शेप, और प्रॉपर हमें
और शेप आ भी रहा है। अब मैं जिंक्स नहीं करना चाहता हूँ फ़ोटोज़ वोटोज़ दिखा के, क्योंकि भी देखो ऐसा है, कंपटीशन तो नहीं कर रहे किसी दूसरे यूट्यूबर्स से कि हम फ़ोटोज़ दिखाएं ये दिखाएं, हम तो आपको अपनी जर्नी बता रहे हैं। सो आगे नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा डेली का एटलीस्ट 5,000 स्टेप्स करने का एटलीस्ट, और ज़्यादा हो गए तो 10,000 मस्त। आज सुबह एक गोभी का पराठा खा लिया था। सो आज एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी कंपलसरी, चाहे मन या नींद आ रही है, वट एवर इट इज़, तो करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। सो ये सिचुएशन है, ये स्टेटस है। डाइट अच्छी करिए, एक्सरसाइज करिए। सो जैसा हमने बताया आपको, इवन इफ़ यू आर नॉट डूइंग कार्डियो, just gym, still you will lose fat. This is the proof, right? Still you will lose fat धीरे धीरे, but you will not lose your weight. This is what happens with people जो सिर्फ जिम जाते हैं और घर पे कार्डियो या घर के फिजिकल एक्टिविटी वॉकिंग नहीं करते। और मेरे कई सारे लोगों को ऐसे ही होता है। फिर मैं उनको बोलता हूँ बेटा कार्डियो करना पड़ेगा, या कोर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या वॉकिंग करनी पड़ेगी। दैट इज़ द होल 3 ऑप्शंस, या फिर डाइट और कम करनी पड़ेगी। सो दैट इज द वही ऑप्शन है। अब डाइट और कम करते हैं तो वीकनेस होती है, बट दैट आपको बैलेंस करना पड़ेगा, वीकनेस भी ना हो। कैफीन यू कैन ऐड, देन थिंग्स आर देयर, एल कार्निटीन आप ऐड अभी हमने एल कार्निटीन ऐड नहीं किया अपनी डाइट में। कैफीन 1-2 बार हॉस्पिटल में हमारे हो जाते हैं। घर पे चाय होती है 2 बार, चाय इज़ आधा, हाफ एज स्ट्रॉन्ग एज कॉफ़ी। और कॉफ़ी मैं बढ़ाने की सोच रहा हूँ टू नो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एक्टिविटी लेवल्स। और दिन भर में पहला स्टेप लेवल है 5,000। अगर हम नेक्स्ट BMI जब हम टेस्ट करते हैं तब तक डेली 5,000 कर पाएँ, कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं। सो टारगेट इज़ अगर हम डेली का 5,000 कर पाए तो हम और उसे बढ़ाएंगे, 8,000 करेंगे। बहरहाल एक गुड न्यूज़ है, हमारी कमर का साइज़ जो है कम हो गया है तो इसमें कमर का साइज़ भी लिया जाता है। पिछली बार वो था 111, अब वो हो गया 109। सो 2 सेंटीमीटर कम हुआ है, 2 सेंटीमीटर कम हुआ है कमर का साइज़, बहुत अच्छी बात है। दैट इज़ देयर। सो कमर का साइज़ कम होना अपने आप में अच्छा। पेट का प्रॉब्लम बहुत होता है, पेट आखिरी में जाता है, बहुत मुश्किल से जाता है। दौड़ने भागने वालों का जल्दी चला जाता है, मगर उस साथ में मसल लॉस भी काफ़ी होता है। सो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने स्टेप्स को काउंट करिए, या फिर एटलीस्ट 20-25 मिनट कार्डियो अलग से करिए एक्सरसाइज के साथ। डोंट जस्ट गो टू द जिम एंड लाई डाउन पूरा दिन बैठे। डोंट डू दैट। जो मिस्टेक हमने करी पिछले 20 दिनों में आप नहीं करिएगा। कई बार इंसान मिस्टेक करके रियलाइज़ करता है, अब आगे आप भी मत करिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग मी। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।